पेयजल को लेकर के घर घर जो नल जल योजना पहुंचाई जा रही है वो काफ़ी गड़बड़ी है, जिसका आरोप खुले तौर पे जल सैया बहनों ने लगाया कि हमारे बिना सैन मोहर का ही पैसा निकाल लिया जा रहा है और सारा गलती हमारे ऊपर दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि गहन जांच किया जाए और संबंधित बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ और हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, जो हम मांग करते हैं खुले तौर पे। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, खाली हाथ लग रहा है। जो भी कि मिला है इसी सरकार में मिला है और फिर इसी सरकार में आप लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग फिर से यही सरकार से मांग कर रहे हैं, और जो पहले भी यही सरकार थी और अभी भी यही सरकार है। पहले 1000 मानदेय मिलता था, हटा के प्रोत्साहन पर कर दिए, पुनः 2000 वापस हम लोग को लागू किया गया, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ वादा किया गया, अभी तक हम लोग को मिला नहीं। वादा ही किया जा रहा है, जब मिलेगा तब हम लोग जानेंगे कि आज हम लोग को मिला है। कैबिनेट में सिर्फ पास है, तो पास ही रह गया है। अभी 2008 से आप लोग कार्यरत हैं, 2008 से अभी तक क्या क्या चीज़ आप लोग को मिला है? 2008 में जो है NGO के माध्यम से ही किया जा रहा था, लेकिन जब मुखिया चुनाव जब हो गया उसके बाद से हम लोग का काम स्टार्ट हुआ है 2010-11 से। तो 10-11 से हम लोग मतलब कि काम कर रहे हैं फील्ड में। उसमें 690 रुपया करके बोला गया कि 690 रुपया जलसैया को दिया जाएगा, लेकिन वो 690 रुपया कहाँ चला गया वो पता नहीं। 2019 में 1000 रुपया हम लोग का कैबिनेट के माध्यम से पास किया गया और मार्च 2022 तक मिला। उसके बाद फिर प्रोत्साहन पर लाके खड़ा कर दिया, और प्रोत्साहन वो भी हम लोग को हमेशा नहीं मिल पा रहा है। ना बकाया मानदेय मिल पा रहा है, जो 1000 हम लोग का था वो मिल पा रहा है, ना तो प्रोत्साहन। अभी 2024 में सितंबर 2024 में 2000 पास किया गया है कैबिनेट के माध्यम से, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं मिला। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग का भी परिवार है, आप हम लोग को जो है न्यूनतम मानदेय दीजिए और बढ़ा कर दीजिए और समय पर दिया जाए। और अभी जो ये दुमका जिला में क्या सभी जिला में जो चल रहा है ये राजनीतिक, ये बहुत गलत राजनीतिक है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बोला जाता है कि 2024 तक जल जीवन मिशन का काम जो बोला गया था कि हर घर में जल नल योजना कनेक्शन जो है मिलेगा, लेकिन ये कागज पर ही रह जाता है, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। और स्ट्रक्चर खड़ा क्या, वो सो प्लांट बना है। यदि जनता को पानी नहीं मिल पा रही है तो क्यों सो प्लांट लगाया जा रहा है? आप ठेकेदार को लगाए हैं तो ठेकेदार के साथ में उस गांव की जलसैया है, उस वहाँ पर वो तो देख रेख कर सकती है, वहाँ तो वो जान सकती है कि कहाँ पे मेरा जल मीनार बन रहा है, कैसे बन रहा है। हेलो, वहाँ से हम लोग को जलसैया को जो है दरकिनार कर दिया जा रहा है। ठेकेदार अपने मनमानी से जैसे होता है वैसे बना के जल जा रहा है। धंसा हुआ बोरिंग में जो है स्ट्रक्चर खड़ा करके रख दे रहा है, तो क्या पानी वो उससे मिल पाएगा? ग्रामीण को नहीं मिल पाएगा। तो ये क्यों योजना चलाया जा रहा है? यदि पब्लिक को यदि सुविधा ही नहीं होगी तो मत चलाइए, इसको बंद कर दीजिए। अभी सोख्ता गड्ढा नाडेप की बात है तो जलसैया और मुखिया का ID बनेगा। जब पासवर्ड मुखी जलसैया देगी तब पैसा निकासी किया जाएगा। तो जलसैया इसमें साइन ही नहीं की है, पासवर्ड इसका फोन में आया ही नहीं है, तो पैसा कैसे निकासी हो रहा है? और कैसे धरातल पर काम भी नहीं हो रहा है, पैसा का घपला किया जा रहा है। जब ऑडिट करने की बात होगी तो इतना आपका खाता में पैसा आया है, आप ऑडिट करवाइए। 5000 देना है, 10,000 देना है, तो जलसैया कहाँ से देगी? शौचालय भी जिसमें बना, इसी तरह मुखिया जी के द्वारा चाहे ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, विभाग से भी बार बार प्रेशर किया जाता है कि बनाना है, इसको दे दीजिए ठेका, उसको दे दीजिए, और धमकी देके मनवाया जाता है। अभी जामा प्रखंड में जो सोख्ता गड्ढा नाडेप की बात है, वहाँ बना नहीं, जो पैसा निकासी हो गया। अभी जलसैया जो सवाल उठाई तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा से बार बार उसको धमकी दिया जा रहा है कि तुमको हम 2 दिन के अंदर से जो है ना, तुमको हम जलसैया पद से निकाल देंगे। तो ये कहाँ तक की सच बात है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्कूटी के मिली भगत से, ठेकेदार हो चाहे मुखिया हो चाहे तो सबका मिली भगत से ये पैसा निकासी किया है। इसका जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
परिचय दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज फिर जल सहिया धरने पे आए हैं, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत कब से आ रही है, जैसा कि हम बोल रहे हैं कि 2011 से दिक्कत करते करते आज 2025 आ गई, लेकिन हम लोगों का दिक्कत को ख़त्म नहीं कर पाई। जो भी सरकार आई अपना उल्लू सीधा करके निकलते बने, लेकिन फिर भी हम लोग अपना संघर्ष जारी रखे हैं और अभी तक राजभवन के सामने छवि भी आए 40 साल 45 साल की उम्र की जल सहिया लोग भी अभी भी मांग अपनी पे अड़े हुई है। अब ऐसा लगता है कि सरकार हम लोगों को कब्र से उठा के लाएगी तो मानदेय तय करेगी, नहीं तो मजदूरी हम लोगों का 1000 था। 1000 से इतना लड़ने के बाद 2016 से लड़ते लड़ते आज 2025 तक 2000 का नहीं तो मजदूरी दे रहे हैं सरकार। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं 2000 में सर हम यहाँ पे एक दिन में आए हैं, वो भी पूरा नहीं हुआ है, बच्चे को छोड़कर आए हैं दूसरे के भरोसे घर पे, पूरा संसार हम लोग बिखर गए हैं। तो सर से बार बार यही गुहार लगाया जा रहा है कि बस आप बस कीजिए, या तो रखना है तो अच्छे से रखिए, नहीं रखना है तो बस हम लोगों को हटा दीजिए। कोई तो प्रस्ताव आप पास किए होंगे जिससे हम लोगों को इतना भागदौड़ ना करना पड़े। आप कुर्सी पे बैठे बैठे आराम से फैसला सुनाते हैं, हम लोग अपना हक का कमाई मांगने आने के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ रहा है। क्या ये आपको सही लगता है? कोई भी राज्य में सरकार बने, क्या ये सही है? आप महिला को कहते हैं कि महिला घर में है, सुरक्षित है, बाहर निकलिए, हम लोग हैं, प्रशासन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, राजनीति करते हैं और निकलते बनते हैं। तो हम लोगों का क्या, हम लोगों को सुनने वाला कौन है? जो सरकार बोलेगी कि राज्य सरकार, हम लोग उसी के पास जाएंगे, नहीं तो इनके पास है तो हम लोगों का नहीं तो मजदूरी जो हम लोगों ने रखा है वो हम लोगों को दे। और हम लोगों का कुछ भी नहीं है, बीमा है जो है 6 सूत्री मांग हम लोग बहुत पहले से दे रहे हैं। सर से अनुरोध है कि सर आप बात को अब हम लोगों का सुने। अब हम लोगों का भी उम्र हुआ, अब इतना आपके पास आक्रोश रैली बार बार नहीं निकाल पाएंगे। अब एक ही बचा है जो कि सर हम लोगों को बोले कि आत्मदाह, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। शरीर में ताकत है नहीं, पैसे है नहीं, समाज मदद कर नहीं सकता, जो कर सकते हैं आप करें। तो फिर आप ही बोलिए कि हम लोग करें क्या। आप लोग कार्यरत हैं? 2011 से जल सहिया का चयन हुआ सर, ग्रामीण स्तर पे हुआ है। हम लोगों का एक जल स्वच्छता समिति का भी गठन किया गया है, जिसको सुचारू रूप से गाँव को चलाना है। इसमें आपको स्वच्छता से संबंधित जितने कार्य आते हैं हम लोग करते हैं। स्वास्थ्य सहिया को लेकर, आंगनवाड़ी को लेकर, गांव के जितने पद पे जो महिलाएं हैं उन लोगों को लेकर हम लोग एक गांव का, अच्छे गांव का विकास करने में सहभागिता निभाते हैं। तो सरकार से अनुरोध है सर इतना बार आए, कुछ भी करें, आप थोड़ा समझे। मैडम भी है, वो भी थोड़ा सा ध्यान दे, मोबाइल दिए, बहुत मांग करने पे मोबाइल दी, बहुत अच्छा है, मोबाइल चलाने के लिए भी कुछ दे तो अच्छा लगेगा। आपका ही राज्य का हम लोग है निवासी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सर आपका भी नाम होगा। राज्य से आप देश में जाइएगा, देश से विदेश में जाइएगा, वर्ल्ड में जाइएगा तो बहुत नाम होगा, हम लोगों का भी नाम होगा। तो हम लोग पे ध्यान दे सर, बहुत मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं। कोई भी मौसम हो हम लोग हमेशा से यहाँ धरना देने आए हैं, लेकिन सरकार का कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद हम लोग अपना मांग को पूरा रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। परिचय दीजिए। जी मैं धनबाद की जिला अध्यक्ष और राज्य की कोषाध्यक्ष लालमणि कुमारी। आप लोग आज आंदोलन किए, उसी उपरांत मुख्यमंत्री आवास भी गए मिलने के लिए, क्या वार्ता हुई? मुख्यमंत्री के जो सीएमओ थे उनके सचिव से हम लोग का आज वार्तालाप हुआ। उन्होंने हमारी मांग पत्र को लिए और वो देखे, बोले ये सब मांगे आप लोग का जायज़ है, ये मांगे आप लोग को मिलना चाहिए और मैं इस पर जल्द लेटर निकाल के आप लोग को चिट्ठी उपलब्ध कराता हूँ, क्योंकि आपका जितना भी मांग मैं देख रहा हूँ 6 सूत्री मांग, इन सभी मांगों को आपको मिलना चाहिए। सभी मांगे जायज़ है और सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा, ऐसा बोल के हम लोग को आश्वासन दिए हैं। और 10 दिन के तुरंत बाद वो हम लोग को बुलाए हैं कि हम लेटर निकाल देंगे, आप लोग आइए 10 दिन के बाद और हम लोग से मिल के जाइए। क्या मतलब लगातार तो यह आश्वासन मिल रही है, इस बार जो मिली उस पर कितना भरोसा है? उस पर भी हम लोग बस भरोसा ही करके जा रहे हैं, लेकिन जो 10 दिन के बाद हम लोग का जो लेटर मिलने के बाद अगर हम लोग का काम नहीं होता है तो हम लोग आक्रोश रैली करेंगे। अच्छा, कुछ बोल रहे थे कि जो अभियंता लोग हैं उन लोग कुछ गड़बड़ियाँ की है, जिसका भुगतान आप लोग को भुगतना पड़ रहा है, जो मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो देखिए कुछ विभागीय की मिलीभगत होती है जिनके द्वारा जलसिया को ये सब भुगतना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसे आप दुमका जिला का ही देख लीजिए, जामा प्रखंड में नाडे पर शॉर्टफिट का काम हुआ है, जलसिया का बिना सिग्नेचर का वहाँ पेमेंट भुगतान करके बिना काम धरातल पे किए वहाँ पैसा निकासी कर लिया गया। उनके चलते अभी जलसिया को भी भुगतना पड़ रहा है, रोज़ जाँच हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब जलसिया का साइन वहाँ पर ही ऑथराइज किया गया था, उनके साइन बिना नाडे
का यूसी पास नहीं होगा, तो जब धरातल पे बना नहीं, उनका यूसी जमा हुआ नहीं, उनका पेमेंट कैसे निकल जाता है। बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हमारे विभाग द्वारा की जाती है, जिसका जलसिया को भुगतना पड़ता है। परिचय दीजिए। झारखंड राज्य जल कर्मचारी संघ की प्रदेश महामंत्री रेशमा है कि जाके घर घर में जाके पैसा तहसील में जाके उसका जो मतलब 62 रुपया पर मंथ का हिसाब से, और हर घर से जाके पैसा लाइए और पैसा देखिए। हम लोग जाएंगे जब से यहाँ हम लोग गाँव में अपने जाएंगे पैसा मांगने के लिए, तो लाभुक लोग कहेगा कि आप लोग के काम सही नहीं है, ठेकेदार लोग जैसे तैसे काम करके चल गया है, कहीं नल फूटा हुआ है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं पाइप फूटा हुआ है, तो बोलिए कि हम लोग के लाभुक को पैसा देगा। मतलब ठेकेदार लोग तो काम करके चले जाते हैं, पर हम लोग को पैसा तहसीलने के लिए कहते हैं, तो घर घर में जाएंगे हम लोग, तो लाभुक लोग तो हम लोग के डंडा से मार के भगाएंगे ना। तो प्रेशर है विभाग से भी कि आप लोग जाके घर घर पैसा जाके तहसीलिए। पैसा ये क्या नियम है, जो काम करके जाएगा वो पैसा तहसीलिएगा कि हम लोग पैसा तहसीलेंगे। जिस समय काम किया था ठेकेदार, उस समय आपसे पूछा था? जिस समय काम जब आया था धरातल पे, तो हम लोग से कुछ नहीं पूछा गया था। और अभी जब काम हो गया है, तो घर घर में हर जगह जाके जलसैया लोग को प्रेशर दिया जाता है। ठेकेदार लोग जाता है कि साइन कीजिए, साइन कीजिए, और मोहर लगा के साइन करा के, और लगता है डुप्लीकेट पैसा निकासी हो जाता है, और हम लोग साइन नहीं करते हैं, फिर भी देखते हैं कि काम चालू फिर हो जाता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम शोभा देवी है और मैं लावालंग प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। आप जलसहिया का ड्रेस पहने हैं, जलसहिया का काम कर रहे हैं, तो कैसे घर परिवार चलाते हैं? आप लोग लगातार सरकार को बोलते हैं कि पैसे नहीं देता है, मानदेय नहीं देता है, कमीशन नहीं देता है, आखिर क्या मिलता है आप लोग को? हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता था वो भी नहीं दिया जा रहा है। इतना दिन से सब बकाया है। हम लोग घर में धान बेच खर्चा करते हैं, जो किसी का धान लगाने जाते हैं तो हम लोग को 500 रुपये वेतन मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। घर परिवार चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। हम लोग का बच्चा स्कूल जाने नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो घर वाला लोग नहीं बोलता है? बोलता है तो मिलेगा मिलेगा बोल रहे हैं, तो आज तक तो कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। आज क्या मांग को लेकर के आए हैं? आज हम लोग वही मांग करके लिए आए हैं। हम लोग का जितना दिन का मानदेय बाकी है उन लोग को मिले, और जितना महिला लोग को पैसा दे रहा है वो वाला हम लोग को भरने भी नहीं दिया गया, और हम लोग का आश्वासन भी कुछ उसमें ही नहीं हो रहा है। जो बिना पकड़ का घर में बैठा है उन लोग को 2500 दिया जा रहा है, और हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं दिया जा रहा है। और सुबह उठ के सीटी बजाओ, ये करो, बाहर में लेटरिन बैठे नहीं तो मतलब शौचालय घर घर यूज करो, डेली हम लोग घूम घूम के परेशान हो जा रहे हैं। इतना दिन से लगातार मांग रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, आज फिर मांगने आए हैं, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या योजना आगे? फिर आगे रहने निकालते रहेंगे। कितना दिन नहीं बोलेगा, जितना दिन नहीं बोलेगा हम लोग आगे जाते रहेंगे, उसके लिए लड़ने नहीं छोड़ेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अमृता देवी, प्रखंड पंचायत मुजफ्फरपुर।